एपिसोड 2 के शुरुआत में दोही और जंग को देखते हैं, जहां पर जंग का टैटू दोही को ट्रांसफर हो चुका होता है। इसे देखकर जंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसका सारा पावर्स उसका टैटू में ही है। तभी पानी का एक सर्कल उनके ऊपर आता है। इसे देखकर दोही जंग से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तभी जंग दोही से पूछता है कि तुमने मुझे क्या किया है। तभी जंग का टैटू दोही का हाथ में शाइन होने लगता है। इसके बाद दोही बेहोश हो जाती है। जंग उससे संभालने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां पर दोही जंग को पानी से ऊपर खींच रही होती है। तभी जंग का टैटू दोही को ट्रांसफर हो जाता है। तभी दोही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जंग को अचानक से होश आ जाता है और वो दोही को ऊपर ले जाता है। तभी दोही उठ जाती है। यहाँ पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। दोही के साथ उसकी सेक्रेटरी भी होती है। तभी दोही मुझे बुरा सपना आई है कहकर डरने लगती है। तभी जंग दोही के स्वेट को प्यार से संवारने लगता है और वो दोही से क्या तुम ठीक हो कहकर पूछने लगता है। तभी दोही क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ कहकर अपने आप से पूछने लगती है। तभी जंग नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो कहता है। दोही को जंग का बर्ताव देखकर अजीब लगती है। तभी सेक्रेटरी बताती है, यही है जो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तभी जंग दोही से क्या तुम ठीक हो कहकर फिर से पूछने लगता है। तभी दोही तुम क्या कर रहे हो कहने लगती है। उन दोनों को देखकर सेक्रेटरी मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ कहकर वहां से जाने लगती है। तभी दोही जंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतना अच्छा कैसे बन सकते हो कहकर पूछने लगती है और वो उसकी हाथ का टैटू को स्टिकर स्टैचू समझकर उसे रब करने लगती है। उसे देखकर जंग को गुस्सा आ जाता है। तभी दोही ये स्टिकर नहीं है बल्कि असली टैटू है कहती है और मैं इसे लेजर ट्रीटमेंट से निकालूंगी कहकर वहां से जाने लगती है। तभी जंग उसे रोक लेता है और वो बताता है, अगर तुम इस टैटू को निकालोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोही बताती है, ये मेरी हाथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे पूछने वाले कौन हो? जंग बताता है, लेकिन ये टैटू मेरा है। दोही बताती है, तुम अभी मुझे जाने दो, लेकिन जंग दोही को जाने नहीं देता है। तभी दोही जंग को थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़ लेता है और उसे मैजिक से रोक लेता है। जब जंग दोही का हाथ को छोड़ता है तभी टैटू जंग के लिए काम करना बंद करता है और थप्पड़ जोर से जंग का मुंह पे लग जाता है। इसके वजह से जंग नीचे गिर जाता है। तभी दोही खुद के हाथ को देखकर क्या मेरे हाथ में इतना भी ताकत है कहने लगती है। तभी जंग बताता है, मैंने ही तुम्हें मदद किया था लेकिन तुम मुझसे मेरी टैटू को चुराई हो कहने लगता है। दोही को कुछ समझ में नहीं आती है और वो बताती है, मैंने भी तो तुम्हें मदद की थी। तभी जंग फिर से बताने लगता है कि तुमने मुझे कोई मदद नहीं किया है बल्कि मैंने तुम्हें मदद किया है। यहीं पर वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो दोही को चेकअप कर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर दोही से क्रिमिनल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और वो लोग जंग और दोही से तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे ना, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो कहकर पूछने लगते हैं। तभी दोनों ना कहते हैं। इसके बाद जंग उसका फोन को चेक करता है, जहां पर उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड का नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर जंग मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जाता हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त दोही से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वो दोही से लेजर से दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। दोही जंग को घूर रही होती है। इसके बाद दोही उसके हाथ का टैटू को छुपाने लगती है। फिर हम जंग का बटलर को देखते हैं, जो जंग का चेयर में बैठकर जंग का कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ जंग आता है और उसे देखकर बटलर भागते हुए बुक को पढ़ने लगता है। तभी जंग बताता है, तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे बुक को हाथ मत लगाओ। तभी बटलर बताता है, मैंने आपके लिए काम करता हूँ तो मैं आपकी फैमिली मेंबर के जैसा हूँ। तभी जंग पूछता है, वैसे तुम्हें मेरी बुक कहाँ से मिला है? मैं तो उसे छुपा कर रखा था। तभी बटलर बताता है, वो तो मुझे क्लीनिंग करते वक्त मिली थी। तभी जंग बताता है, इसमें मेरे बारे में लिखा है।
तो तुम फिर से इसके ऊपर हाथ मत लगाओ, कहकर उसे एक लॉकर के अंदर रखता है। इसके बाद जंग बटलर को दोही का बिजनेस कार्ड को देकर इस लड़की का बारे में पता करो कहता है। तभी बटलर पूछता है, क्या ये लड़की वही है ना जिसके साथ आप कल डेट पर गए थे? तभी जंग बताता है, वो लड़की तिफ है। तभी बटलर पूछता है, क्या वो लड़की आपका दिल को चुराई है, इसीलिए आप उसे ऐसा बोल रहे हो? तभी मजाक उड़ाने के लिए जंग बटलर को पनिशमेंट देने के लिए हाथ को ऊपर करता है, लेकिन उसका मैजिक बटलर के ऊपर नहीं चलता है। इसीलिए बटलर पूछता है, आपका टैटू कहाँ गई है? तभी जंग बात को छुपाने की कोशिश करता है। इसे देखकर बटलर कुछ तो गड़बड़ है कहता है। इसीलिए वो जंग के ऊपर पानी फेंककर जंग का मैजिक को चेक करने के लिए जाता है और वो जंग के ऊपर पानी फेंक देता है। तभी जंग पानी को मैजिक से रोकने के लिए चुटकी बजाता है, लेकिन जंग का मैजिक काम नहीं करता है। पानी जंग के ऊपर गिर जाता है, यानी जंग का मैजिक टैटू के साथ दोही के पास चला गया है। बटलर पूछता है, क्या आपका पावर्स चला गया है? तभी जंग बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी पावर्स को किसी को लोन में दिया है तो वापस आ जाएगी। तभी बटलर दोही का बिजनेस कार्ड को देखकर पूछने लगता है कि क्या आपका पावर्स को चोरी किए हुए लड़की यही है? तभी जंग बताता है, मेरी टैटू के साथ मेरी सारे पावर्स उस लड़की के पास गई है। वैसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो मुझे वहां जाना होगा, कहकर वहां से जाने लगता है। तभी बटलर पूछता है, आपके पास पावर्स नहीं है तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? तभी जंग बताता है, तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक डीमन हूँ जो 200 सालों से जी रहा हूँ। वैसे सोल को कलेक्ट करना मुझे च्युइंगम चबाना जैसा है, कहकर वहां से सोल कलेक्ट करने के लिए जाता है। लेकिन पावर नहीं होने की वजह से वो आदमी जंग को मारने लगता है। इसके बाद जंग भी सबको पावर्स के बिना भी मारने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए फाइट कर कर उसका ग्रुप को मिडल फिंगर दिखाकर मैं फिर से आ जाऊंगा कहकर वहां से जाने लगता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो सेक्रेटरी के साथ होती है। सेक्रेटरी दोही से जंग के बारे में पूछने लगती है। तभी दोही बताती है, जंग रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खा रहा था। जब दोही उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगती है तभी सेक्रेटरी दोही का हाथ में टैटू को नोटिस करती है। इसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो दोही को मारने वाले आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम वो आदमी को देखते हैं जो दोही को मारने के लिए आया था और वो उसका फेस मास्क को उतार कर दोही का फोटो को देख रहा होता है। इसके बाद उस आदमी का घर के बाहर घर का ओनर आते हैं और वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम हमेशा घर का रेंट टाइम पर भरते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी आते जाते हुए नहीं देखा हूँ। वैसे तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, क्या तुम एक्टर हो? तभी वो आदमी हाँ कहता है। तभी घर के ओनर उस आदमी का हाथ में ब्लड को नोटिस करता है। तभी आदमी बताता है, ये मेरी मेकअप है। इसके बाद वो आदमी घर के ओनर को घर का अंदर बुलाता है। इसके बाद हम दोही को देखते हैं जो चेयर वुमेन को देखने के लिए जाती है। दोही चेयर वुमेन के साथ गार्डन में जाती है। यहाँ पर चेयर वुमेन फूलों को पानी डालकर खुश हो जाते हैं। तभी दोही पूछती है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन चेयर वुमेन कुछ नहीं बताते हैं। तभी वहाँ चेयर वुमेन का निप्यू खून आता है और चेयर वुमेन से बताता है, आप हॉस्पिटल से अभी अभी आए हो, फिर भी आप काम क्यों कर रहे हो? दोही बताती है, मैंने उसे मना किया है लेकिन वो मेरे बात को सुनते नहीं हैं। तभी चेयर वुमेन बताते हैं, मैं मेरे बच्चों को पालने में फेल हो चुकी हूँ, इसकी वजह से ये प्लांट्स को मेरे बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। तभी दोही बताती है, आपका बेटा सूमिन अब बदल चुके हैं, लेकिन चेयर वुमेन को उनके बेटों के ऊपर यकीन नहीं होता है। तभी हून चेयर वुमेन को कंपनी का रिपोर्ट देने लगता है। चेयर वुमेन अच्छा है कहते हैं। इसे सुनकर हून बताता है, मैं इतना काम कर कर भी आप मेरे तारीफ नहीं करते हो। तभी दोही वहाँ से मुझे कुछ काम है कहकर जाने ही वाली होती है। तभी हून बताता है, वैसे मुझे भी जाना है कहकर दोही के साथ निकलने के लिए तैयार होता है। उन दोनों को देखकर चेयर वुमेन बताते हैं, मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे से शादी करना चाहिए।
तभी दोही पूछती है आपको क्या हुआ है, और वो हून से बताती है तुम इनके बातों को सीरियस मत लो, वो मुझे शादी करवाना चाहते हैं। कहकर चेयरमैन से बताती है मैं अभी जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगी तो पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे, कहकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हून दोही को ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन उन दोनों के साथ सेक्रेटरी भी आ जाती है और वो दोही से बात करने लगती है। तभी दोही उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में बात करने लगती है। उसे सुनकर हून ब्रेक लगाता है। इसकी वजह से सेक्रेटरी का नाक से खून आना शुरू होता है। इसीलिए हून को दोही के साथ बिठाकर सेक्रेटरी खुद कार ड्राइव करने बैठ जाती है। हून दोही से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लगता है। तभी दोही बताती है मैं डेट पर चेयरमैन के कहने पर गई थी, वैसे मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। इसके बाद दोही हून का टाई बांधने के लिए मदद करने लगती है। इसके बाद दोनों हंसते हुए बात करने लगते हैं। फिर हम जंग को देखते हैं जो परेशान होकर बुक देख रहा होता है और वो बटलर को कॉल कर दोही के बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बटलर आकर दोही का सारा डिटेल्स को जंग को बताने लगता है। दूसरी तरफ दोही ऑफिस में जाकर स्टाफ से लॉस के बारे में डिस्कस करने लगती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर मुझे सुहान के साथ मीटिंग है कहती है। दोही उन्हें अच्छे से काम करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम सुहान को देखते हैं जो अच्छे से रेडी होकर आती है। उसे देखकर उसका स्टाफ आप आज अच्छे दिख रहे हो कहते हैं। तभी सुन्हा बताती है सुना है दोही का कंपनी अब लॉस में चल रहा है, कहकर दोही का मजाक उड़ाने लगती है। उसे थोड़ा कंफर्ट करने के लिए उसे फूल भेजो कहती है। तभी पीछे से दोही इसका कोई जरूरत नहीं है कहती है। दोही का आवाज सुनकर सुहान शॉक हो जाती है और तुम यहाँ क्या कर रही हो कहकर पूछती है। दोही मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ कहती है और वो सुन्हा की जैसे ही कपड़े पहन चुकी होती है। इसके बाद सुन्हा ड्रेस चेंज कर दोही के पास जाती है। दोही उसकी अफेयर्स की बात के बताकर कुछ फोटो को दिखाने लगती है। सुन्हा उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो पूछती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी दोही को जंग का कॉल आता है और वो दोही से बताने लगता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। तभी दोही मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो तुम मुझे स्टोर पर मिलो कहकर कॉल को काट लेती है और वो सुन्हा से क्या मैं तुम्हारे बारे में चेयरमैन को बता दूं, यहाँ पर कंपनी में क्रिएट हुए प्रॉब्लम को तुम ही सॉल्व करोगी कहती है। अभी सुन्हा बताती है तुम मेरी माँ को कुछ नहीं बताओ। दोही वहाँ से जाने लगती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो चर्च में फादर के सामने दोही के साथ मैंने कुछ गलत किया है, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर फादर बताते हैं तुम्हें सच बताना होगा और तुझे दोही से माफ़ी मांगना चाहिए। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट को हम देखते हैं। वहाँ पर चेयरमैन उस एक्सीडेंट को देख रहे होते हैं। तभी कार ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से चेयरमैन का पैर में चोट लग जाता है। इसे सोचकर चेयरमैन सैड हो जाते हैं। इसके बाद हम जंग का बटलर को देखते हैं जो जंग का चेयर में बैठकर एप्पल खा रहा होता है और वो अपने आप से बताने लगता है कि मैंने तो 2 बार जंग का जाल में फंस चुका हूँ। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर बटलर एक होटल चला रहा होता है लेकिन वो लॉस में होता है। ये सबसे परेशान होकर वो रो रहा होता है। तभी वहाँ जंग आता है। जंग को देखकर बटलर क्या आप जीसस हो कहकर पूछने लगता है। तभी जंग नहीं हूँ कहता है। इसके बाद जंग उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देकर तुम यहाँ साइन करो, फिर यहाँ का सब होटल का ओनर तुम बन जाओगे कहता है। इसे सुनकर बटलर खुश हो जाता है और मैं कहाँ साइन कर दूं कहकर पूछने लगता है। तभी जंग बटलर का हाथ से खून को लेकर साइन करने लगता है। तभी बटलर को उसका पिछले जन्म का याद आ जाता है जहाँ पर वो फिशरमैन था और वहाँ पर भी जंग आकर उससे सिग्नेचर ले लेता है। इसकी वजह से 10 साल तक वो अच्छे से फिशिंग कर रहा होता है। 10 साल के बाद वो फिश खाते वक्त मर जाता है। इसके बाद वो हेल में जाता है जहाँ पर
फिश के चेहरे वाले लोग उसे आकर पीटने लग जाते हैं। इसे याद कर कर जंग को, तुम बुरे डेविल हो, मुझे पिछले जन्म में हेल में भेजे थे, अब तुम मुझे फिर से हेल में भेजने का प्लान कर रहे हो, कहकर जंग को मारने लगता है। ये सब को सोचकर जंग दूही को कैसे पावर के बिना फंसाएगा कहकर अपने आप से बता रहा होता है। तभी पीछे से गायंग जंग कैसे उसका पावर को खो दिया है कहकर पूछने लगती है। तभी बटलर बताता है वो जो टैटू था वो एक लड़की के हाथ पर ट्रांसफर हो चुका है, इसके वजह से कहता है। तभी बटलर को पता चलता है कि उसका पीछे गायंग है। तभी गायंग बटलर को डराकर जंग के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहती है। फिर हम दोही को देखते हैं जो जंग को मिलने के लिए जाती है, लेकिन जंग वहाँ नहीं होता है, इसीलिए वो जंग को कॉल लगाती है। तभी सामने से जंग आता है। दोही उसे देखते ही रह जाती है। तभी जंग उसके पास जाकर फोन को काट लेता है। तभी दोही बताती है, तुमने बताया कि तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन तुम दिखने में अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम यहाँ मुझे मिलने के लिए झूठ बोल रहे थे? तभी दोही उसे कुछ पैसा देती है और वो उसका पीछा छोड़ने के लिए कहती है। जंग बताता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। तभी दोही जंग को साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए कहती है। जंग बताता है, नहीं, सिर्फ तुम मेरा प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हो कहकर उसका हाथ को पकड़ता है। इसके बाद दोनों वहां से कार में जाने लगते हैं। कार में जाते वक्त जंग दोही का टैटू वाला हाथ को पकड़कर कार को स्पीड से चलाने लगता है। तभी दोही का टैटू शाइन होने लगती है। दूसरी तरफ उन एथलीट को देखते हैं। इनमें से एक जंग का कॉन्ट्रैक्ट को फेंका था। जब वो मजाक कर रहा होता है तभी वह जंग स्पीड से कार ड्राइव करते हुए आता है। इसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़ता है। तभी टैटू शाइन होने लगती है और वो जंग उसका मैजिक पावर को यूज करता है और उनमें से एक एथलीट को मारता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तभी वो एथलीट नीचे गिर जाता है और उसका मौत आता है। यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर जल जाता है और उन घड़ी में से एक घड़ी जल जाती है। इसके बाद जंग और दोही कार में होते हैं। दोही पूछ रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जंग बताता है, वो सब मेरे फ्रेंड्स है। तभी दोही पूछती है, तो मुझे कितना तुम्हारा फ्रेंड्स से मिलना होगा। इसके बाद जंग दोही को रिवर के पास ले जाता है और दोही का हाथ को पकड़ता है। दोही को लगता है जंग उसे किस करना चाहता है। जंग दोही को लेकर रिवर में कूदता है क्योंकि उसका टैटू को वो वापस पाना चाहता है, लेकिन टैटू जंग का हाथ में नहीं आती है। दोही जंग के ऊपर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जंग उसका कार में बैठकर उसका टैटू के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां बटलर आकर जंग के पास बैठ जाता है। जंग बटलर के ऊपर गुस्सा निकालने लगता है। इसके बाद दोनों दोही को ढूंढते हुए जाते हैं। फिर हम दोही को देखते हैं जो टैक्सी में जा रही होती है। यहीं पर दोही बहुत अपसेट दिख रही होती है। इसके बाद हम किलर को देखते हैं जो दोही को मारने के लिए आया था और वो दोही का बचपन का फोटोज को देख रहा होता है। उसे वो लॉकर में रखता है और वो उसका बॉस को देता है, लेकिन हमें उसका बॉस को नहीं दिखाया जाता है और वो फोन को चेक कर रहा होता है। इसके बाद हम गायंग को देखते हैं जो दोही के बारे में पता लगाकर बहुत गुस्से में होती है। फिर हम चेयर वुमेन को देखते हैं और वो चर्च में बैठकर मुझे दोही को सच बताने में हिम्मत दो कहकर प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर हम चेयर वुमेन का बड़े बेटे को देखते हैं जो रात को बर्ड्स को शूट कर रहे होते हैं। फिर हम खून को देखते हैं जो अकेले बैठकर दोही से बांधे हुए टाई को घूर रहा होता है। फिर हम नूसाका का बेटे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। तभी उसका स्किन में एलर्जी होने लगता है, इसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो फोन में आर्टिकल लिखने वाले के ऊपर चिल्ला रही होती है और उसे दोही के ऊपर भी गुस्सा आ जाती है। फिर हम दोही को देखते हैं जो सैड होकर रोड को क्रॉस कर रही होती है। तभी एक बाइक तेजी से आकर दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है, लेकिन वहां जंग आकर दोही को बचा लेता है, लेकिन एसिड जंग का बैक पर लग जाता है। जंग दोही का हाथ को पकड़ता है। तभी दोही का हाथ का टैटू शाइन होने लगती है
दोही जंग को देखकर अपने मन में ही बताने लगती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ मेरे फ्रेंड्स कौन है और मेरे दुश्मन कौन है। जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तभी वहाँ जंग पहुँच जाता है कहकर जंग को देखने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।